हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। साथियों, आप सभी लोगों को पता है कि AIBE का एग्जामिनेशन बहुत ही जल्द कंडक्ट होने वाला है। साथियों, उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज MCQ लेकर के आए हैं, जो कि आज मैं आपको करा रहा हूँ लॉ सक्सेस और साथ साथ विधि भारती के पब्लिकेशन के, इन्हीं दोनों पब्लिकेशन के बुक से आज मैं करा रहा हूँ। साथियों, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो AIB का बुक यहाँ पे है, इसमें टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि किस ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे आपके सामने एक एक करके एनालिसिस करते हुए चलेंगे। तो साथियों, आप देख सकते हैं ये लेटेस्ट बुक है, 2023 के तर्ज पे इस बुक को बनाया गया है, क्योंकि हमारा जो AIB 17 का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें पेपर कुछ अलग तरीके से आए थे, उसी को ध्यान में रखते हुए इस बुक को बनाया गया है। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो साथियों, सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि दंड प्रक्रिया संहिता की बात करते हैं। मीन्स कि यहाँ पे हम CRPC के क्वेश्चन जितने भी होंगे, CRPC के क्वेश्चन इस सेशन में, उन सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करेंगे, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे ये भी बता देना चाहता हूँ, ये जो भी सेशन मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ दोस्तों, ये बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल का मतलब कि दोनों लैंग्वेजेस में है। क्वेश्चन आपको हिंदी में भी मिलेगा और इंग्लिश में भी मिलेगा, दोनों लैंग्वेजेस में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो जो जिस लैंग्वेज को प्रीफर करता होगा वो उस लैंग्वेज में क्या करेगा, देख सकता है। तो साथियों देखिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, क्वेश्चन नंबर अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं तो कह रहा है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत कौन सा प्रावधान मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकार किए जाने की प्रक्रिया को स्वीकार करता है ताकि मजिस्ट्रेट द्वारा बनाया और संस्वीकृति दर्ज किए जा सकते हैं। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं ये फिफ्थ मीन्स की जो 5वां नंबर का ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 2012 में कंडक्ट करवाया गया था, उसका ही ये क्वेश्चन है। और यहाँ पे आपको आंसर भी दे रखा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तर क वाला यहाँ पे मीन्स की धारा 164 इसका जो होगा करेक्ट आंसर यहाँ पे मार्क किया जाएगा। धारा 163 भी नहीं, धारा 162 भी नहीं, धारा 164 क भी नहीं। यहाँ पे आपको ध्यान देने लायक बात यह है कि 164 भी दिया है और 164 क भी दिया है, तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है दोस्तों, कर रहा है कोई भी पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, किसके आदेश के बिना साथियों, तो कोई भी पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और बिना किसी वारंट के किसी भी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो किसी पुलिस अधिकारी को उसकी ड्यूटी के दौरान या जो भाग निकला हो, मीन्स की एब्सकॉन्डिंग कर गया हो, एब्सकॉन्ड कर गया हो या भागने की कोशिश करता हो, कानूनी हिरासत में लेकर किस धारा के तहत गिरफ्तार कर सकता है। तो साथियों, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि किसके अंतर्गत उसको हिरासत में लिया जा सकता है। तो साथियों, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि ऑप्शंस यहाँ पे पहले ही इन्होंने दे रखा है। इस किताब की ये खासियत है कि आपको आंसर के लिए इधर उधर पेज पलटने की भी बिल्कुल आवश्यकता है नहीं। यहाँ पे आंसर आपको दे रखा है, आप आंसर देख सकते हैं कि 41 अंगल लिखा है। 41 को ऑप्शन दिया है, ये है नहीं। 41 गो है नहीं, 41 घो नहीं है। और आप ये भी देख सकते हैं कि ये फिफ्थ ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 2012 के पेपर में ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ रखा है। तो आप इसी तरह से इन सभी चीज़ों को आप एनालिसिस करते रहिए और आप देखते रहिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन। साथियों, आपको पता होना चाहिए कि रिपीटेटिवली क्वेश्चन ही एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, जो बार बार रिपीट किया जाता है वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिला जाता है। कर रहा है, अभिभावक सौदेबाजी केवल उन अपराधों के संबंध में लागू होती है जिनके लिए कारावास की सजा अवधि तक होती है। कितनी अवधि तक यहाँ पे कारावास की सजा बता रहा है साथियों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7 वर्ष की, मीन्स की जो हम लोग सौदेबाजी की बात करते हैं, मीन्स की प्ली बार्गेनिंग की बात करते हैं, तो प्ली बार्गेनिंग में कितने तक की कारावास की सज़ा की अवधि हो सकती है। तो आप यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपको दे रखा है उत्तर क, मीन्स की 7 वर्ष तक का यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, प्ली बार्गेनिंग का यहाँ पे ले सकते हैं, आप प्ली बार्गेनिंग करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम फोर्थ की बात करते हैं तो कह रहा है कि संहिता के तहत कौन सा प्रावधान एक अपराध के लिए दोहरे दंड के खिलाफ शासन को संकेत प्रदान करता है। किसको संकेत की बात कर रहा है साथियों, तो शासन को संकेत प्रदान कर सकता है। मीन्स कि यहाँ पे बात किसकी कर रहा है, रूल अगेंस्ट डबल जियोपार्डी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, तो डबल जियोपार्डी की बात कर रहा है। और डबल जियोपार्डी की बात अगर हमको करता है तो ये हमको सेक्शन नंबर 300 के अंतर्गत ही हमको डबल जियोपार्डी का कॉन्सेप्ट हमको CRPC के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि CRPC के भी अंतर्गत डबल जियोपार्डी होता है और ये डबल जियोपार्डी का कॉन्सेप्ट हमको सेक्शन नंबर 300 के अंतर्गत हमको देखने के लिए मिलता है। और ये भी आप देखिए कि ये भी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 2012 के एग्जाम में पूछा हुआ
क्वेश्चन है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे लेंदी दिए हैं। कह रहा है अगर किसी अभियुक्त पर एक बड़े अपराध का आरोप लगाया जाता है, पहले क्वेश्चन को देखिए, मीन्स कि कोई भी अभियुक्त है उसके ऊपर किसी बड़े अपराध का आरोप लगा दिया जाता है, लेकिन उसे दोषी नहीं पाया जाता है। आरोप तो लगा दिया गया, बस उसे दोषी नहीं पाया गया, तो उसे मामूली अपराध का दोषी ठहराया जा सकता है यदि स्थापित तथ्य से संकेत मिलता है कि इस तरह की मामूली अपराध किया गया है। यह किस मामले में बहुत सही था। ये कौन सा ऐसा मामला था, मीन्स कि उसको बड़े मामले में के लिए पहले फंसाया गया था, लेकिन उसके ऊपर नहीं बन पा रहा था, तो उसको छोटे मामले में फंसाया जा रहा था। ये कौन सा मामला बन रहा था, तो हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम तारा दत्त का एक मामला आया था, और इसी मामले के अंतर्गत इस चीज़ को आपने एनालिसिस किया था। और ऑप्शन भी आप देख सकते हैं कि उत्तर नंबर ख इसका करेक्ट आंसर दिया हुआ है। तो साथियों, आप इस बुक को लीजिए और इस बुक से पढ़िए, आपको बड़ी अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। टॉपिक वाइज चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी। एआईबी के लिए भी, साथ साथ अगर आप जुडिशरी का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये बुक हेल्पफुल है आपके लिए, क्योंकि जुडिशरी का ही क्वेश्चन यहाँ पे डाला जाता है, एपीओ का ही क्वेश्चन ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में डाला जाता है। यूँ तो कहें तो पूरा सीआरपीसी ही होता है, लेकिन उसमें भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको सेलेक्ट करके डाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, कह रहा है संहिता की धारा 195 के प्रावधान अनिवार्य और गैर अनुपालनित है, जो अभियोजन और अन्य सभी परिणामी आदेशों को आरंभ करेंगे जिस मामले में अदालत ने उसे बरकरार रखा। अब किस मामले में उसको बरकरार रखा, तो साथियों यहाँ पे आपको एक केस देखने के लिए मिल रहा है, सी मुनिप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का, और यही केस के अंतर्गत इस बात को कहा गया है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा क वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर मार्क किया गया है। और ये किसके रेलेवेंसी में बात कर रहा है साथियों, तो सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 195 के रेलेवेंसी में बात कर रहा है। वही एज यूजुअल वही सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे इंग्लिश में देखने के लिए मिलेगा। थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहता हूं कि ये फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन आप लोगों का ब्लर हो गया है, लेकिन नेक्स्ट पीडीएफ में ये ब्लर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा इंग्लिश के भी क्वेश्चंस में। तो वही जो हम लोगों ने प्ली बार्गेनिंग का बात कहा था, जिसमें 7 साल की सज़ा की बात कर रहे थे, यहाँ पे ये क्वेश्चन दे दिया। डबल जियोपार्डी की बात कर रहे थे, सेक्शन नंबर 300 दे दिया, जो कि सीआरपीसी की बात कर रहा है। तो आप यहाँ पे दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चन को देख सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है अग्रिम जमानत देने वाला क्रियात्मक आदेश क्रियाशील बन जाता है। क्या कह रहा है साथियों, जो अग्रिम जमानत की अगर हम बात करते हैं, किसी भी प्रकार के अगर हम इंटरिम बेल ले लेते हैं, अग्रिम जमानत ले लेते हैं, तो उसी की बात कर रहा है। एंटीसिपेटरी बेल ले लेते हैं, उसी की बात कर रहा है। देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है अग्रिम जमानत देने वाला क्रियात्मक आदेश क्रियाशील बन जाता है। कब बन जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट क वाला सही होगा, गिरफ्तारी पर। कब बन जाता है दोस्तों, तो गिरफ्तारी होने पर ये बन जाता है। और आप देख सकते हैं कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 2012 के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया था। क्वेश्चन नंबर 8 को हम देखते हैं। कह रहा है आपराधिक कानून के तहत अपराध के पीड़ितों का मुआवजा की बात कर रहा है। आपराधिक अगर कानून है तो उसके तहत अपराध के पीड़ितों के मुआवजा के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। अब किस प्रकार का मुआवजा होगा, क्या मुआवजा दिया जाएगा, तो ये बात आपको कहाँ देखने के लिए मिल रहा है। तो साथियों यहाँ पे उत्तर भी आप देख सकते हैं, उत्तर घ इसका दिया है, धारा 357 के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिल रहा है। और ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 5th के एग्जाम में ये पूछ के रखा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कह रहा है, इन टोटलिटी अगर कहा जाए तो सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक साथ कंपाइल करके इस बुक में डाला गया है। आपको इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आपको हर एक क्वेश्चन एक साथ कम से कम 200 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन का स्लॉट आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करते हैं, कर रहा है क्या व्यक्तियों को संयुक्त रूप से चार्ज किया जा सकता है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 223 के तहत एक साथ प्रयास किया जा सकता है। अब इस क्वेश्चन को आप एनालिसिस करिए कि ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है, किसकी बात कर रहा है, ज्वाइंटली ट्रायल की बात कर रहा है, ज्वाइंटली चार्ज की बात कर रहा है। 223 के अंतर्गत अगर हम इसको देखना चाहते हैं तो इसके सभी ऑप्शंस को हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, क्योंकि इसका जो करेक्ट आंसर दिया है आप लोगों के सामने आंसर है, आंसर नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। उपर्युक्त सभी लिख रहा है, मीन्स कि ऑल ऑफ द एबव लिख रहा है, तो ऑल ऑफ द एबव में हम सभी को पढ़ेंगे। क वाले में कह रहा है एक ही लेन देन के दौरान किए गए एक ही अपराध के आरोपित व्यक्ति की बात कर रहा है। ख वाले में कह रहा है एक अपराध का आरोप लगाया और व्यक्ति के अपमान का आरोप लगाया या इस तरह के अपराध के करने का प्रयास किया। गो वाले में कह रहा है एक ही लेन देन के दौरान किए गए विभिन्न अपराधों के आरोपित व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि ये भी बार के एग्जामिनेशन में पूछा है, जो 2013 का एग्जामिनेशन हुआ था बार का, उसी एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, कह रहा है दंड प्रक्रिया संहिता
दंड प्रक्रिया संहिता सुनिश्चित करती है कि अब ये दंड प्रक्रिया संहिता क्या चीज़ को सुनिश्चित करती है, तो कह रहा है ये इसका उत्तर आप देख ही सकते हैं, क वाला है। कह रहा है राज्य के प्रत्येक अंग की शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं किया जाता है। ये इसी चीज़ को क्या करता है, इसी चीज़ को ये सुनिश्चित करने का काम करता है, इसी चीज़ को ये सर्व करने का, इसी चीज़ को ये सेव करने का काम कर रहा है। मीन्स कि द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर ऑफ ईच लिम्स ऑफ द स्टेट इज़ नॉट ब्रीच्ड, किसी भी प्रकार से उसमें ब्रीच नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 6 परिभाषित करती है। अब धारा 6 किस चीज़ के बारे में परिभाषित करती है, तो आप सभी लोगों को पता है कि धारा 6 कहती है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स के बारे में। किसके बारे में साथियों, तो आपराधिक न्यायालयों की श्रेणी के बारे में यहाँ पे बात किया जाता है। अगर हम देखते हैं सेक्शन नंबर 6 की बात करता है, आप देख सकते हैं डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपके एग्जामिनेशन में। अगर बार एग्जामिनेशन की हम बात करते हैं तो, और जुडिशरी की भी बात करते हैं तो जुडिशरी में भी इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जब एक अपराधी जमानती हो, कह रहा है जब एक अपराध जमानती हो, मीन्स कि जो ऐसा अपराध हो जो जमानती हो, तो इसका उत्तर आप देख सकते हैं, ख वाला उत्तर कह रहा है किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी पर जमानत पर रिहा करने का अधिकार है। क्या कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को, मीन्स कि अगर इंग्लिश में बात करें, अ पर्सन हैज़ अ राइट टू बी रिलीज्ड ऑन बेल अपॉन अरेस्ट, अगर उसको गिरफ्तारी से जमानत पाने का अधिकार है तो वो क्या करेगा, वो जमानत पा सकता है, इसी के तहत पा सकता है। और आप देख सकते हैं कि 6ठे नंबर के बार एग्जामिनेशन में 2013 का जब हुआ था तो उसमें एट दैट टाइम ये क्वेश्चन आपसे रेस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है अगर मौत की सज़ा पाने वाली महिला गर्भवती पाई जाती है तो उच्च न्यायालय सज़ा के क्रियान्वयन का आदेश देगा। अब किस प्रकार का आदेश देगा, तो साथियों यहाँ पे इसका ख वाला करेक्ट आंसर है। अगर आपको लगता है कि यह सज़ा उम्र कैद की सज़ा है, तो यही जब मैंने प्रीवियस वाले भी बुक से मैंने कराया था तो यही सेम ऑप्शन यहाँ पे भी, वहाँ पे भी दिया था और वही सेम ऑप्शन यहाँ पर भी दे रहा है। आप देख सकते हैं 6 वाले बार एग्जामिनेशन में जा करके, और यही इसका ख वाला करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। बात करते हैं इसी क्वेश्चन को, आप देख लीजिए इंग्लिश में भी इसी क्वेश्चन को यहाँ पर दिया है। अगर आपको लगता है कि ये PDF कहाँ पर मिलेगा, तो मैं कहूँगा कि आप लॉ विथ रोनी टेलीग्राम ग्रुप पर जाएँगे, वहाँ पर आपको एज यूजुअल ये PDF आपको मिल जाएगा। अगर नहीं शो हो रहा होगा तो आप डाल दीजिएगा कि हमको ये PDF चाहिए, तो मैं वहाँ पे आपको ये PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा। अगर वहाँ पे ऑलरेडी मैं डाल के रखता हूँ। और आगे चलते हैं, आगे देखिए, आगे क्वेश्चंस को आप देखिए, इंग्लिश वाले क्वेश्चन को हम नहीं करते हैं, हिंदी वाले क्वेश्चन को करते हैं। देखिए हिंदी वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, कह रहा है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा के तहत वह प्रक्रिया जब जांच 24 घंटे के भीतर पूरी नहीं की जा सकती है तो उनका वर्णन किया गया है। तो कहाँ पे भी किया गया है उसका वर्णन, जब जांच को हम 24 घंटे के भीतर नहीं पूरा कर पाते हैं तो ये जांच का वर्णन हमको धारा 167 के अंतर्गत हमको बताया गया है कि इसी के अंतर्गत हम क्या करते हैं, जाँच अगर 24 घंटे के अंतर्गत अगर हम नहीं कर पाते हैं तो उसका वर्णन हमको IPC के सेक्शन नंबर CRPC के सेक्शन नंबर 167 के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। क्वेश्चन नंबर अगर 15 की बात करते हैं तो कह रहे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का प्रावधान क्या करता है, मीन्स कि जो हमारा दंड प्रक्रिया संहिता है 1973 का, ये क्या प्रावधान करता है, किस टाइप का प्रावधान को करता है। तो साथियों यहाँ पे अगर हम प्रावधान की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर इसका क भी सही है और ऑप्शन नंबर इसका ख भी सही है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ग वाला यहाँ पे, घ वाला यहाँ पे सही मार्क किया जा रहा है, क और ख दोनों, तो हम दोनों ऑप्शंस को यहाँ पे पढ़ेंगे। कह रहे संहिता आपराधिक न्याय प्रणाली के क्रियान्वयन के लिए प्रक्रिया प्रदान करती है। पहली बात तो ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है यह अपराधों के परीक्षण में जांच के लिए तंत्र प्रदान करता है। मीन्स कि दोनों चीज़ों को आपने यहाँ पे अच्छे से एनालिसिस किया। अगर हम 15 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगर इंग्लिश में भी, अगर इन दोनों को हम बात करना चाहें, इंग्लिश में भी बताना चाहें, तो यहाँ पे कह रहा है द कोड प्रोवाइड द प्रोसीजर फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात करता है ऑप्शन नंबर ए में। और ऑप्शन नंबर बी की अगर बात करते हैं, इट प्रोवाइड द मैकेनिज्म फॉर द इन्वेस्टिगेशन इनटू ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस की बात यहाँ पे कर रहा है। तो इसीलिए इसका घ वाला जो करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या कर रहा है दोस्तों, कह रहा है धारा 2 सब क्लॉज ग के अनुसार संज्ञेय अपराध है। संज्ञेय अपराध किसको कहते हैं साथियों, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये क वाला करेक्ट आंसर इसका मार्क किया जाएगा। कह रहा है जहाँ एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग संज्ञेय अपराध के अंतर्गत इसको कंसीडर करते हैं। किसके अंतर्गत कंसीडर करते हैं साथियों, तो संज्ञेय अपराध के अंतर्गत। वेयर अ पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट वारंट, तो इसको
इसको हम लोग संज्ञेय अपराध कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। कह रहा है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 100 को संदर्भित करती है। अब 100 को क्या संदर्भित करती है? तो साथियों यहाँ पे जो 100 को संदर्भित करती है ये खोज करती है। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? ये किसको शो कर रहा है? जो हमारा सेक्शन नंबर 100 है ये किसको शो कर रहा है? तो साथियों ये जो शो कर रहा है सेक्शन नंबर 100 यहाँ पे सर्च के बारे में हमको पढ़ने के लिए मिलता है। जब आप सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 100 को ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ पे SEARCH सर्च देखने के लिए आपको वहाँ पे मिलता है और यहाँ पे ख वाला इसका करेक्ट आंसर लगाया जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या कोई अधिकतम अवधि है जिसके लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436 क के तहत एक अंडर ट्रायल को हिरासत में लिया जा सकता है? किसकी बात कर रहा है साथियों कि एक अंडर ट्रायल को भी हिरासत में लिया जा सकता है? तो इनके ऑप्शंस को देखिए, क वाला इनका ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी आंसर दे रखा है और आप देख सकते हैं कि 2012 के AIB के एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। कर रहा है हाँ, उस अपराध के लिए निर्दिष्ट कारावास की अधिकतम अवधि का आधा के बारे में बात कर रहा है। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार, किसकी बात कर रहा है? तो दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार सेक्शन 93 सब क्लॉज 1 में प्रयुक्त शब्द निरीक्षण को संदर्भित करता है। अब निरीक्षण को क्या चीज़ संदर्भित करता है साथियों? तो निरीक्षण में अब जो संदर्भित करता है यहाँ पे आपको इलाके और जगह के बारे में हमको देखने के लिए मिलता है। अगर इलाके और जगह को हम इंग्लिश में कहते हैं तो लोकेलिटी एंड प्लेस के बारे में बात यहाँ पे कर रहा है। यहाँ पे सी होगा, सेक्शन 93 सब क्लॉज 1 का सी यहाँ पे होगा। ठीक, थोड़ा सा वो मिसप्रिंट हो गया है। क्वेश्चन नंबर अगर 20 की बात करते हैं तो 20 में देखिए क्या आपको देखने के लिए मिल रहा है। कह रहा है सीआरपीसी की धारा 161 कह रहा है कि सीआरपीसी की धारा 161 के तहत जांच के दौरान दर्ज विवरण का इस्तेमाल किया जा सकता है। जो जांच के दौरान किसी भी प्रकार का अगर हम विवरण को दर्ज करते हैं तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कब उसका इस्तेमाल किया जा सकता है साथियों? तो उसका कंट्राडिक्टिंग में। कम कंट्राडिक्टिंग द विटनेस, जब हम विटनेस को कंट्राडिक्ट करते हैं, गवाहों के खंडन में उसका हम क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। यही ख वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। और आप देख सकते हैं कि 7वीं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में पूछा गया था 2014 का जब एग्ज़ाम कराया गया था। वही सेम क्वेश्चन साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंग्लिश में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। अब हम हिंदी में क्वेश्चन ना करा करके अब मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस मैं इंग्लिश में भी करा दूँ। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 को आप ऑब्जर्व करिए। क्वेश्चन नंबर 21 में आप यहाँ पर देखिए कह रहा है इफ़ एन एक्यूज्ड इज डिस्चार्ज ऑफ अ मेजर ऑफेंसेस बट इज नॉट फाउंड गिल्टी अंडर देन he can be convicted of minor offences if the fact established indicating the such minor offences has been committed इट वाज सो अपहेल्ड इन विच केसेस, ये किस केस में बताया गया था? तो साथियों यहाँ पे बी वाला आपका करेक्ट आंसर मार्क कर रहा है। स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस तारा दत्त के मामले में किया गया था। और आप देख सकते हैं कि 7th AIBE एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आपसे रेज भी किया गया था। अब यहाँ पे एक लैटिन मैगजीम है, इस लैटिन मैगजीम को भी हम देखेंगे क्योंकि लैटिन मैगजीम से भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। और अगर हम CRPC के वेटेज की बात करते हैं दोस्तों तो आपके AIB के एग्जामिनेशन में 10 क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। कह रहा है एक्स डोलोमाला, किसकी बात कर रहा है? एक्स डोलोमाला ऑडिटर एक्टियो इसका मतलब क्या होता है साथियों? तो इसका जो मतलब होता है सी वाला करेक्ट आंसर इसका मार्क किया जाएगा। नो एक्शन ऑन अ इमोरल एक्ट की बात कर रहा है। कह रहा है नो एक्शन ऑन अ इमोरल एक्ट की बात कर रहा है। और आप देख सकते हैं सी वाला इसका करेक्ट आंसर है और ये 7th बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। इसी प्रकार से सारे के सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे कि किस बार एग्जामिनेशन में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। उसी क्वेश्चन को यहाँ पे छांट करके रखा गया जो बार बार रिपीटेटिवली इस क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। कह रहा है एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में रिक्वायर्ड सिक्योरिटी फॉर कीपिंग गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर फॉर अ पीरियड नॉट मोर देन, कितने दिन के लिए नहीं? तो साथियों यहाँ पे कह रहा है नॉट मोर देन, तो 3 साल की बात कर रहा है। और ये भी आप देखिए 7th AIB एग्जामिनेशन में आपसे ये पूछ रखा है। क्वेश्चन नंबर अगर 24 की हम बात करते हैं तो कह रहा है सेक्शन 167 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड प्रोवाइड्स दैट द नेचर ऑफ कस्टडी कैन बी अल्टर्ड फ्रॉम जुडिशियल कस्टडी टू पुलिस कस्टडी एंड वाइस वर्सा। दिस अल्टरेशन कैन बी डन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फर्स्ट, किस में किया गया था पहली बार? तो साथियों ये 14 दिन के लिए फर्स्ट आप कर सकते हैं। और ये आपका एग्जामिनेशन मीन्स कि 7th AIB के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम ऑब्जर्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है अंडर विच provision of the code of criminal procedure it may be mandatory for the police officer
टू इन्फॉर्म द पर्सन अरेस्टेड द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट एंड राइट ऑफ द फेलियर इफ़ द ऑफेंस इज़ नॉट नॉन बेलेबल की अगर हम बात करते हैं तो नॉन बेलेबल में आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा सेक्शन नंबर 105 मार्क किया जाएगा, जो कि 7th AIB के एग्जामिनेशन में ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर अगर 26 की हम बात करते हैं तो कह रहा है सेक्शन नंबर 41 सब क्लॉज बी 41B इज इंसर्टेड इन द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑन द बेसिस ऑफ विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डिसीजन, किस डिसीजन के बाद से। तो साथियों आप सभी लोगों को पता है कि हमारे पास DK बसु के गाइडलाइन आई है, मीन्स कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा DK बसु की गाइडलाइन प्रोवाइड की गई थी और उसी DK बसु की गाइडलाइन के अकॉर्डेंस में क्या किया गया था, सेक्शन नंबर 41 कैपिटल B को इंसर्ट किया गया था। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए रेलिवेंट होगा और आप देख सकते हैं कि 7th AIB एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर अगर 27 की बात करते हैं तो कह रहा है सिविल सर्जन सेल रेफर अनसाउंड माइंडेड पर्सन टू क्लेंड साइकोलॉजिस्ट हाउएवर द वर्च्यू ऑफ द सेक्शन। अब किस सेक्शन के अंतर्गत ऑफ अग्रीव्ड एक्यूज्ड में प्रीफर्ड अपील बिफोर मेडिकल बोर्ड कंसिस्टिंग ऑफ हेड ऑफ साइक्रेट्रिक एंड फैकल्टी ऑफ मेडिकल कॉलेजेस की बात कर रहा है। तो साथियों यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा सेक्शन नंबर 382 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलती है। तो आप देख सकते हैं दोनों लैंग्वेजेस में मैंने क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने एक एक करके कराने का डेफिनेटली प्रयास किया। अब यहाँ पर देख लीजिए उसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कौन सा खत्म हुआ, 27 खत्म हुआ। अब 28 नंबर वाले क्वेश्चन को यहाँ पे आप एनालिसिस कर लीजिए। कह रहा है सत्र न्यायालय से कम स्तर की अदालत जिसमें हत्या का मुकदमा चल रहा हो कहलाता है, उसको क्या कहा जाता है, कोरम नॉन जुडिका उसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, तो कोरम नॉन जुडिका उसको कहा जाता है। और आप देख सकते हैं कि 7th बार एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है। क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए, कह रहा है CRPC के सेक्शन 173 के तहत दायर आरोप पत्र ... पर उदाहरण है, किसके ऊपर उदाहरण है साथियों, तो ये सार्वजनिक दस्तावेज होता है, उसी सार्वजनिक दस्तावेज के अंतर्गत इसको क्या माना जाता है, इसको उदाहरण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए, कह रहे दंड प्रक्रिया संहिता के तहत आपराधिक मामलों की जांच किस अध्याय में निहित है। तो आप देख सकते हैं कि ये कहाँ पे है, तो आपको चैप्टर नंबर 12 के अंतर्गत ये चीज़ें देखने के लिए मिलती है। क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए, कह रहा है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 206 के अंतर्गत विशेष रूप से सम्मन किसके द्वारा जारी किया जा सकता है। तो जो सम्मन जारी किया जा सकता है अगर विशेष रूप से देखते हैं तो केवल एक मजिस्ट्रेट के द्वारा ही सम्मन जारी किया जा सकता है। और आप देख सकते हैं धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 8th ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के क्वेश्चन में ये पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 32 को आप देखिए, कह रहा है एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट को अभ्यासिक अपराधियों से अच्छा व्यवहार करने के लिए सुरक्षा की आवश्यकता ... से अधिक की अवधि के लिए नहीं हो सकती है। तो कितने वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं हो सकती है, तो साथियों यहाँ पे घ वाला आपका करेक्ट आंसर होगा और 3 वर्ष की अवधि से अधिक की बात यहाँ पे की जा रही है। आप देख सकते हैं कि 8th ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 2015 के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया था। क्वेश्चन नंबर अगर हम 33 की बात करते हैं तो 33 में कह रहा है कि वारंट अधिपत्र को क्रियान्वयन करने वाली पुलिस अधिकारी द्वारा पर्याप्त बल का उपयोग कर सकता है। यह सर्च किया जाना है जब कब इसको आपको सर्च किया जाना है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा साथियों को वाला होगा। एक स्वतंत्र प्रवेश संभव नहीं है, इसमें एक किसी भी प्रकार का एक स्वतंत्र प्रवेश संभव नहीं होता है। और आप देख सकते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपके बार एग्जामिनेशन में पूछा गया था 2015 में। क्वेश्चन नंबर अगर 34 की हम बात करते हैं तो कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पुलिस रिपोर्ट की प्रक्रिया के साथ शिकायत के विलय के माध्यम में मुकदमे के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया होगी। उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया क्या होगी, तो साथियों यहाँ पे जो ऑप्शन आपको ख दे रहा है यही इसका करेक्ट आंसर होगा। पुलिस रिपोर्ट पर स्थापित मामले के आधार पर, किसके आधार पर, तो पुलिस रिपोर्ट पर स्थापित मामले के आधार पर ये होगा। और आप देखिए कि ये 8th ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34, ये वाला तो मैंने करा दिया है। अब 34 के बाद यहाँ से क्वेश्चन नंबर 35 आ रहा है। इसका क्वेश्चन हम इंग्लिश वाला ले लेते हैं दोस्तों, क्योंकि 35 नंबर वाला आपका यहाँ पे हिंदी वाला ब्लर आ गया। कह रहा है सेक्शन 41B इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन। तो किस फॉलोइंग डिसीजन पे, तो साथियों आप सभी लोगों को पता है कि DK बसु की गाइडलाइन आई थी और इसी DK बसु की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग में ये बात कही गई थी। और आप देख सकते हैं कि ये 8th AIB 2015 में ये क्वेश्चन रिपीट करके फिर से पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 को देखिए, कह रहा है
चैप्टर डीलिंग विथ प्ली बार्गेनिंग हैज़ बीन इंसर्टेड बाय, कब इसको इंसर्टेड किया गया था साथियों? तो 2005 में जो प्ली बार्गेनिंग का हमारा मामला आता है ये यहीं पे इंसर्टेड किया गया था द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2005 के द्वारा, और ये भी 8th AIB एग्जामिनेशन में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर अगर 37 को हम देखते हैं तो कह रहा है एज पर द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अ सर्च कैन बी कंडक्टेड विदाउट वारंट बाय द विदाउट वारंट बाय, इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों सी वाला होगा, द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। और AIB की बात करते हैं तो 8th AIB 2015 के एग्जामिनेशन में आपसे पूछा भी गया था। क्वेश्चन नंबर अगर 38 की बात करते हैं तो कह रहा है प्रोसिक्यूशन फॉर द ऑफेंसेज ऑफ डेफेमेशन, डेफेमेशन कैन बी इनिशिएटेड ओनली, किसके द्वारा इनिशिएट किया जाता है साथियों? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, ऑन द कंप्लेंट ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी, जब एग्रीव्ड पार्टी के द्वारा कंप्लेंट किया जाएगा तभी उसका इनिशिएशन लिया जाता है। और ये आपको देखने के लिए कहाँ मिल रहा है? तो साथियों 8th AIB एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था, उसी 8th AIB एग्जामिनेशन में आपको ये देखने के लिए मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं, विच प्रोविजन अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड रिफ्लेक्ट द प्रिंसिपल ऑफ अतरेफुअस एक्विटल और अतरेफुअस कन्विक्ट, ये कहाँ पे हमको देखने के लिए मिलता है? अतरेफुआ एक्विट एंड अतरेफुआ कन्विक्ट का मामला। तो साथियों आप सभी लोगों को पता है कि सेक्शन नंबर 300 के अंतर्गत हमको देखने के लिए मिलता है, और वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया था कि इसी को डबल जियोपार्डी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि CRPC के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलता है। और आप देखिए बार बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया जा रहा है सेक्शन नंबर 300 को अलग अलग नामों से क्वेश्चन बना करके। क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए, कह रहा है इन अवेलेबल ऑफेंसेस बेल इज ग्रांटेड एज अ मैटर ऑफ राइट, और ये बात डेफिनेटली सही कह रहा है, और इसका सी वाला करेक्ट आंसर होगा। बोथ द पुलिस ऑफिसर एंड द कोर्ट की बात यहाँ पे की जा रही है, सी वाला जो है साथियों, सी वाला इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की, अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है अ प्रोक्लेम्ड पर्सन हुज प्रॉपर्टी हैज़ बीन अटैच्ड कैन क्लेम द प्रॉपर्टी और द सेल प्रोसीड्स ऑन एप्रियंसेस की बात कर रहा है। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये बी वाला होगा, विद इन 2 ईयर ऑफ अटैचमेंट की बात कर रहा है। कितने दिन की बात कर रहा है? तो कर रहा है विद इन 2 ईयर ऑफ अटैचमेंट की बात कर रहा है, और ये 9th AIB एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। इसी तरह देखिए हम एक एक AIB एग्जामिनेशन को क्या कर रहे हैं, एक एक AIB एग्जामिनेशन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को इस बुक के माध्यम से हम कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं। द क्वेश्चन वेदर अ स्टेटमेंट वाज रिकॉर्डेड इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज, इसको क्या कहा जाता है साथियों? तो इसको कहा जाता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के नाम से जाना जाता है, और 9th AIB एग्जामिनेशन में ये आपसे पूछा गया था, जो 16 नंबर का AIB एग्जामिनेशन हुआ था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए कह रहा है जहां पुलिस दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 सब क्लॉज 2 के तहत कार्यवाही समाप्त करने को लेकर दंडाधिकारी के समक्ष अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करे, तो दंडाधिकारी उसे क्या कर सकता है? ऊपर का कोई भी बिंदु उसे स्वीकार कर सकता है, उसे अस्वीकार कर सकता है, उसे अस्वीकार कर आगे के लिए जांच के लिए आदेश दे सकता है। और ये देख सकते हैं कि ये भी 9th AIB एग्जामिनेशन में आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 44 को अगर हम देखते हैं तो कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत आदेश है। 125 के तहत किस टाइप का आदेश है साथियों? तो प्रकृति के सारांश में है, लेकिन अंत में संबद्ध समूहों के अधिकारों और दायित्वों का निर्धारण नहीं करता, जिसे कि बाद में व्यवहार न्यायालय निर्धारित करता है। तो साथियों इसका आप देख सकते हैं कि 44 नंबर का ख वाला करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा, और ये भी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 2016 के एग्जाम में ये भी पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 45 की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है जांच के दौरान वारंट के बिना खोज का कार्य आयोजित किया जा सकता है, जो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों गौ वाला होगा। दोनों को और ख की बात कर रहा है, को में किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा और ख में जांच अधिकारी के द्वारा, दोनों के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 209 के तहत जेल भेजने की कार्यवाही की प्रकृति है। जो जेल भेजने की कार्यवाही की प्रकृति होती है ये क्या होती है? तो साथियों ये जांच की प्रकृति होती है, जांच के लिए किया जाता है। ये भी आप देख सकते हैं कि 9th बार एग्जामिनेशन में आपसे ये पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 47 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है गिरफ्तारी का वारंट बढ़ाया जा सकता है, तो कितने दिन बढ़ाया जा सकता है, कब बढ़ाया जा सकता है? भारत के किसी भी स्थान पर इसको बढ़ाया जा सकता है। और आप देखिए ये 10वीं बार एग्जामिनेशन में पूछा गया था 2017 के में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 48 की अगर हम बात करते हैं तो कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा बयान सही है। अब यहाँ पे जो बयान दिया गया है कौन सा बयान सही नहीं है? तो उपरोक्त कोई नहीं, यहाँ पे घ वाला इसका करेक्ट आंसर पहले ही दे दिया कि उपरोक्त कोई यहाँ पे सही नहीं है। कह रहा है अभियुक्त द्वारा पुलिस अधिकारी को दिया गया इकबालिया बयान
प्रासंगिक है? तो नहीं सही है। कह रहा अभियुक्त द्वारा पुलिस हिरासत में एक मजिस्ट्रेट को दिया गया इकबालिया बयान प्रासंगिक नहीं है, तो ये बात गलत है। कह रहा अभियुक्त द्वारा पुलिस हिरासत में दिया गया इकबालिया बयान तथा उस बयान से प्राप्त प्रकटीकरण, दोनों इकबालिया बयान तथा प्रकटीकरण प्रासंगिक है, तो उपरोक्त कोई नहीं। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त कोई नहीं। और आप देख सकते हैं 10वीं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, वही सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो जो भी क्वेश्चन हो सकता था साथियों, सभी क्वेश्चंस को मैंने आपके सामने एक एक करके सॉल्व कराने का कोशिश किया, और साथ ही साथ ये भी मैंने बताने का कोशिश किया कि कब कब किस किस एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। साथियों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और साथियों अपने फ्रेंड सर्कल में इसको जरूर शेयर करिएगा। जो भी AIB का एग्जामिनेशन देना चाहता है या फिर किसी भी स्टेट की जुडिशरी को एग्जामिनेशन देना चाहता है, उसके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा, क्योंकि CRPC का क्वेश्चन है और CRPC का क्वेश्चन कहीं से भी रेस किया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई सुझाव आपका देना हो तो आप वो भी कमेंट के माध्यम से सुझाव दे सकते हैं। हम आपकी सुझाव को गंभीरता से लेते हैं और सभी कमेंट्स का होपफुली मैं रिप्लाई भी करता हूँ। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए साथियों धन्यवाद।